हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मेरा प्लास्टर खुलने वाला है। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मेरा सपोर्ट इसी प्रकार से करते रहे। और आप लोग दुआ कीजिए कि मेरे प्लास्टर खुलते ही मुझे चलना आ जाए फ्रेंड्स। तो देखिए मेरा प्लास्टर खुलने वाला है और हमारे घर पे कंपाउंडर आ चुके हैं। मिलते हैं आपसे प्लास्टर खुलने के बाद। तो यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी चलकर। प्लास्टर में तो मुझे थोड़ा सा चलना आ गया था, इस तरह से इनको पकड़कर। यहाँ की वीडियो शूट नहीं की थी मेरे बेटे ने। तो यहाँ पर प्लास्टर को भिगाया जा रहा है क्योंकि कटने में आसानी होगी, इस वजह से इस तरह से पानी डाल डाल कर इसको भिगो रहे हैं। थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो कट जाएगा या आराम से। अब एक्सरे कराऊं दोबारा तो कौन आगे हाँ आप तो उठाए बैठ जाओगे कहीं फोर व्हीलर की आदत पड़ी। मोटरसाइकिल उठा लिया हूँ, थोड़ा बहुत चलाओ यार, चलाओ चाला मुझे भी ध्यान आओगी। नहीं अब कमरा में चालेगी, बैठ बैठ डोली पकड़ पकड़ चलती रहूँ आराम से। नहीं जब घूम लीजिए कोई नहीं ऐसा कर मकान के अंदर ही। यहाँ पर पानी में भिगोने के बाद में मेरे प्लास्टर को खोला जा रहा है ब्लेड से। वहाँ हम नहीं गए थे डॉक्टर के पास क्योंकि वहाँ पर बारिश आ चुकी थी। उस दिन बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, हमारे यहाँ पर तो नहीं जा पाई थी। तो एक कंपाउंडर साहब हमने यहीं बुला लिए थे और फिर इसके बाद मैं दीदी के यहाँ जाऊँगी जाजपुर। वापस आने के बाद ही डॉक्टर से मिलूँगी क्योंकि यहाँ पर हमारे चलने की जगह भी नहीं है। बारिश वगैरह आने के बाद पानी पानी हो जाता है तो फिसलने का डर होता है। प्लास्टर खोल रहे ना, जो जो मेरा प्लास्टर हट रहा है तो मुझे बहुत ही दर्द हो रहा था। इतने दिन से बंद था तो ऐसी अकड़न सी हो गई थी पैर में, बहुत ही हालत ख़राब हो रही थी मेरी। यहीं पे जा रहे हो अच्छा लगा ना, लोग चाहिए तो ब्लड यूज़ सही होगा ना, सॉल्यूशन जरूर होगा। अब तो बेटा बेटा तो और ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो निकाल ले, निकालो। अरे बोरी तुम टाइट हो तो कैसे फिक्स रही है तो वो तो धीरे रहेगी तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी था। हम मरी हूँ तो दूज रही है अब तो बहुत ज़्यादा कड़ी भयंकर नशा कच रही है। अरे भगवान आज खुल गयो नहीं अब थोड़ा नाम सही हो जाएगा। इनकी प्रैक्टिस ही होगी और कैसे एक्सरसाइज लो। प्लास्टर खुलवाने के बाद में मैंने हाथ पैर मुंह धो लिए थे, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। बहुत ही हालत ख़राब हो रही, करीबन 1.5 महीना हो गया ऐसे बेड में रहकर ही नहाना धोना होता है तो अच्छी तरह से नहीं नहा पाते हैं। और यहाँ पर मैंने चेंज कर लिया है। आज मैं बहुत ही खुश हो रही हूँ क्योंकि मेरा प्लास्टर खुल गया है, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से बाहर से अंदर आ पाई थी। पहले प्लास्टर में तो मेरा सपोर्ट था तो मुझे चलना आ गया था थोड़ा सा, लेकिन जो ही प्लास्टर हटा तो मेरा दर्द बहुत ही बढ़ गया। मांसपेशियाँ बहुत ही टाइट और खिंचाव हो रहा है इनमें, तो चल नहीं पा रही हूँ। अभी तो मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ इस तरह से पकड़ कर, क्योंकि धीरे धीरे एक्सरसाइज करने के बाद ही चलना आएगा। तो देखिए मेरा पैर आप लोगों को बताती हूँ कितना मुश्किल से मैं ऊपर ले जा पा रही हूँ इसको। अभी तो मुझे हिलाना डुलाना भी नहीं आ रहा है। तो और प्लास्टर के सपोर्ट से तो मुझे दर्द कम हो गया था, लेकिन जैसे ये हटा जैसे ही दर्द बढ़ गया। अब धीरे धीरे ही मेरी रिकवरी होगी और कल ही हम जाजपुर के लिए निकलेंगे और वहाँ जाने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए मेरा पैर कितना मुश्किल से ले जा पा रही हूँ मैं ऊपर। ऐसे मेरे तो पैर हिलने लग गए थे, इतनी थकान लगी मुझे 2 कदम चलने में भी। हालत ख़राब हो गई मेरी बहुत ही। मुझे तो अजीब सा लग रहा था, सब कुछ नया नया, जैसे एकदम से खड़ी हुई ना और पैर में भी कंपन होने लग गया, नसों में भी। बहुत ही वीक है फ्रेंड्स मेरी नसें। इस वाले पैर की भी चल नहीं पाई ना, इस वजह से ये भी इसके साथ ही वीक हो गया। तो धीरे धीरे रिकवरी होगी। रोज़ मेरे को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इधर उधर घूमना पड़ेगा 3-4 चक्कर। अभी किसी का सहारा लेकर घूमना पड़ेगा, फिर मैं खुद ही लेकर चलूँगी। तो मैं बहुत खुश हूँ फ्रेंड्स। आप लोग मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आप लोग, और लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा आप लोग फ्रेंड्स। मैं बहुत खुश हूँ आज। मुझे मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है क्योंकि मेरा प्लास्टर, इतनी परेशान थी जिस दिन मुझे प्लास्टर लगा था ना,
तो मुझे इतना रोना आ गया था। मैंने कहा कैसे रह पाऊँगी इस पैर को, ये सब भारी भारी वजन हो गया था और रोने लगी थी। मुझे तो अजीब सा लगा। मैंने कहा अपनी नसें तो पहले कमज़ोर है और फिर ये प्लास्टर लगा दिया, पता नहीं अपने पैर तो सुन्न हो जाएंगी तो क्या करेंगी। इसी डर की वजह से बहुत परेशान और एकदम से घबराहट सी आ गई थी मुझे प्लास्टर लगाने के बाद में। आज जाके मुझे पूरा 1 मंथ हो गया फ्रेंड्स प्लास्टर को, और इसके 15 दिन पहले पूरा करीबन 1.5 महीना हो गया मुझे। अब जाके मुझे रिलीफ मिली है फ्रेंड्स। आ रहा भी पैर पे, धीरे धीरे ही रिकवरी होगी फ्रेंड्स। देखिए कैसी चल खड़ी होती हूँ मैं। अभी ज़्यादा वजन नहीं देना आता पैर पे। इस वाले पैर पे तो वजन ही नहीं दे सकती, खड़ा ही नहीं होना फ्रेंड्स मेरे को बिना सहारे कुछ। स्टूल का सहारा लूँगी मैं इस तरह से भी। वजन देख के नहीं चलना आ रहा है मुझे अभी। हाँ थोड़ा थोड़ा वजन दूंगी तो चलना आ जाएगा। इस तरह से कदम बढ़ाना पड़ता है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से मैं सूट भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं सूट ही नहीं कर पा रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ इस तरह से। इस वाले पैर से भी नहीं चलना आ रहा अभी मुझे बिना सहारे। अभी धीरे धीरे रिकवरी होगी फ्रेंड्स, धीरे धीरे ही मुझे चलना आएगा। ज़्यादा वजन देना ही नहीं आ रहा है मुझे। अभी दर्द होता है बहुत भयंकर दर्द होता है। चलना आ रहा फ्रेंड्स, अभी मेरे को डर लगता है यार। शाम को बताऊंगी आप लोगों को चल के। सांस भर गया मेरे तो इसे खड़ी होने पर ही। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है मुझे ब्लड की भी कमी है ना, इस वजह से अजीब सा घबराहट होने लग जाती फ्रेंड्स खड़ा होते ही। तो आप लोगों से बाद में ही बताऊंगी आपको। किसी के सहारे से चल के आएगा, ऐसे नहीं आएगा अभी तो मेरा प्लास्टर खुला है, एकदम से थोड़ी चलना आएगा फ्रेंड्स। तो ये प्लास्टर खुलने के दूसरे दिन का है, जब हम सुबह तैयार हो चुके थे हमारी दीदी के यहाँ जाने के लिए, जाजपुर के लिए। तो यहाँ पर हम तीनों बैठे हुए हैं, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। और वहाँ जाजपुर जाने के बाद दिखाते हैं आपको। रास्ते का व्यू तो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि गाड़ी में बैठने के बाद तो मुझे वोमिटिंग होना शुरू हो ही जाती है। और अभी फिर मेरे कमज़ोरी अलग है, तो ज़्यादा देर तक बैठे रहने में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। सफ़र ही बहुत लंबा है, यहाँ से करीबन 160-165 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। तो मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब भी मैं गाड़ी से जाती हूँ। तो यहाँ पर हम गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे थे, तो यहाँ रुकी हुई भी थोड़ी सी यहीं पर वीडियो शूट की थी मैंने, ज़्यादा नहीं कर पाई थी। गोपाल जी फोटो ठीक करो, फोटो का तुम की माला पड़े जी। हाँ गोपाल मत दिख रही नहीं वीडियो गोपाल जी क्या हाल है? आज हम घूमने जा रहे हैं, एंजॉय करने यार। तो हम पहुंच चुके हैं जाजपुर और हमारे यहाँ पर चल रही है आलू बड़े बनाने की तैयारी। इन्होंने कहा था कि हम खाना वगैरह नहीं खाएंगे, केवल नाश्ता करके ही निकलेंगे क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, तो वापस भी जाना पड़ता है, तो रात हो जाती है और बारिश का मौसम अलग है। तो यहाँ पर आलू बड़े बनाने की तैयारी चल रही है और हम रूम में बैठ चुके हैं और ये बाहर बैठ कर खाएंगे, सब नाश्ता वगैरह करेंगे। मेरी दीदी
ये मेरा भांजा वगैरह सब तैयारी कर रहे हैं बनाने की, और मैं यहाँ आकर बैठ गई हूँ सामने रूम में और थोड़ा रेस्ट करूँगी। मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। मैंने सोचा कब जाऊँ, कब घर पहुँचूँ, कब रेस्ट करूँ, क्योंकि जब ऐसे ही चलता है ना गाड़ी में तो मेरे तो हालत ही बहुत ही ख़राब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, बेचैनी सी हो जाती है। और ये जाने की तैयारी भी करने हैं। मेरे जीजा जी को पहली बार आए थे, आज हमारी शादी को 10 साल हो गए और ये पहली बार ही आए हैं यहाँ पर, तो इनको कुछ दे रहे हैं। और अभी सुबह का टाइम है दूसरे दिन का, तो मेरा बेटा स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है और ये तैयार है। इसके 8 बजे का स्कूल है, तो यहाँ से 7:45 बजे के करीब निकल जाता है। ज़्यादा दूरी पर तो नहीं है इसकी स्कूल। आज तो करीबन स्कूल खुले 7-8 दिन हो गए और अब जा रहा है। और यहाँ पर दीदी ने इसके खाना भी तैयार कर दिया है, बहुत ही अच्छे से रखती है भाई मेरी दीदी, इसको मेरे से भी बढ़कर रखती है। तो इसका लंच बॉक्स तैयार हो चुका है, अब वो स्कूल के लिए निकलेगा तनिष्क। और उसके बाद हम नाश्ता वगैरह करेंगे। यहाँ पर दीदी साफ़ सफाई करेगी, झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगाना है अभी, उसके बाद ही हम नाश्ता करेंगे। तो तनिष्क स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुका है, स्कूल जा रहा है वो। तनिष्क स्कूल चला गया और यहाँ पर हमारी साफ़ सफाई करने लग गई है मेरी दीदी, झाड़ू पोछा। उसके बाद यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही थी, दूध और एप्पल वगैरह। उसके बाद नाश्ता करने के बाद आज मेरी भतीजी भी आई हुई थी, तो वो भी जाएगी वापस। बैठी तो दूध वगैरह ले रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए। और एक्सरसाइज भी कर रही हूँ मेरे पैर की। अभी सूजन है इस पैर में, देखिए चलने में बड़ी दिक्कत होती है, अभी बहुत भयंकर दर्द होता है मसल्स में, क्योंकि न्यूरो तो पहले मेरी कमज़ोर है, इस वजह से धीरे धीरे ही चलना आएगा एकदम से। अरे यार, और यहाँ पर मेरी भतीजी मेहंदी बना रही थी, बहुत ही अच्छी मेहंदी बनाती है। तो मैंने कहा तनु तू जा रही है तो मेरी मेहंदी भी बना जा। अब तो ये मेहंदी तो मैं जाऊँगी ना मेरे गांव, तब तक तो सारी हट जाएगी, क्योंकि अभी तो बहुत दिन बाकी है, 10-15 दिन रहूँगी करीब। और तो मैंने सोचा मेहंदी मान के चल जा। तनु मुझे अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी मेहंदी बनाती है तनु। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और कहाँ कहाँ से आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, और इतने दिन बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, तो आप पूरा सपोर्ट कीजिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स आप लोगों को।